रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जी हाँ दोस्तों, कहता है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है ना। जानते दोस्तों, जब एक विश्वासी उसकी जब दुर्बलता होती है ना, या फिर जब नया विश्वासी रहता है या उसकी दुर्बलता में है ना, आत्मा क्या करता है, उसकी सहायता करता है ना। आत्मा क्या करता है, उसका मदद करता है ना। और वो जो निर्बल है प्रार्थना में, निर्बल है वचन की बातों में, तो उसको क्या करता है, आत्मा जो उसको ताकत देता है ना, उसकी मदद करता है, उसमें सहायता करता है उसमें, है ना। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, है ना। तो जब आदमी निर्बलता में रहता है, दुर्बलता में रहता है, तो उसको नहीं पता चलता है कि हम किस रीति से प्रार्थना करें, है ना, कैसे प्रार्थना करें, कैसे यदि मेरा समस्या ठीक हो, है ना। परेशान हो जाता है एक इंसान, है ना। तो कहता है यहाँ पे कि क्योंकि हम नहीं जानते, है ना, हमें नहीं पता कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए, हमें नहीं पता कि कैसे दे शब्दों को बोले, कैसे दे बातों को रखें, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा, है ना, कौन सा आत्मा, पवित्र आत्मा, है ना। परंतु आत्मा आप ही, है ना, तो पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने सिखाता है जब आप निर्बल रहते हैं, जब आप दुर्बल रहते हैं, है ना। आज आपको कौन संभाल के रखा है, एक विश्वासी की बात कर रहा हूँ, आज आपको कौन संभाल के रखा है, आज आपको पवित्र आत्मा संभाल के रखा है ना। इसलिए कहता है कि आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है ना। आत्मा आप जो बयान से बाहर है, उसका मतलब बयान नहीं किया जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता। बयान से बाहर, उसको बयान में, उसको शब्दों में नहीं समझाया जाता, क्योंकि साफ साफ कहता है बयान से बाहर, है ना। जो बयान से क्या है, बाहर है, नहीं समझाया जा सकता, ऐसी आहें भर भर कर, है ना, क्या करता है, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए सिखाता है, प्रार्थना करता है, हमारे लिए विनती करता है ना। हमारे लिए क्या करता है, वो विनती करता है, हमारे लिए वो दुआ करता है ना। तो ऐसे सच्चे परमेश्वर को, ऐसे भले परमेश्वर को, ऐसे एक ऐसा सहायक है जो आपकी निर्बलता में, आपकी दुर्बलता में मदद और सहायता करता है ना। इसलिए परमेश्वर क्या किया, पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पे भेजा, और वो कहाँ रहता है, आपके अंदर रहता है ना। जब एक विश्वासी, जब एक अविश्वासी, है ना, पहले विश्वासी नहीं रहता है, पहले वो अविश्वासी रहता है, तो जब एक अविश्वासी यीशु मसीह पे विश्वास करता है, अपने पापों का अंगीकार करता है, तो उसका उद्धार हो जाता है ना। जब अपने पापों को वह मान लेता है ना, तो जब उसका उद्धार होता है, तो उसी समय, है ना, जिस समय आपका उद्धार हुआ, जब आप यीशु मसीह को जाने, जब आप यीशु मसीह को समझ आया, तो आप उसके शब्दों को, है ना, उसके सुसमाचार पर जब आप विश्वास किए, है ना, तो उसी समय आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है ना। आज पवित्र आत्मा को लेके बहुत सारा गड़बड़ी है कि अन्य भाषा बोलने से पवित्र आत्मा आता है, ये वो दिस दैट, है ना, बहुत तरह का गड़बड़ी है ना। तो पवित्र आत्मा उसी समय आपके अंदर आ जाता है ना, और पवित्र आत्मा फिर आपको सारी बातों को समझाता है, सिखाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है, टीचर है। पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर की बातों से, यानी वचन से आपको सिखाता है। एक नया विश्वासी होता है, उसको नहीं पता होता है कि कैसे प्रार्थना करें, लेकिन क्या होता है, पवित्र आत्मा उसके लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करती है, दुर्बलता में, निर्बलता में, है ना। और आपको प्रार्थना परमेश्वर सिखाता है पवित्र आत्मा के माध्यम से, है ना। तो ऐसे सच्चे परमेश्वर को, ऐसे भले परमेश्वर को, ऐसे जो एक सच्चा साथी है ना, 24 घंटा,
है ना, 24 घंटा जो आपके साथ रहता है, ऐसे परमेश्वर को छोड़ के आज कहाँ कहाँ लोग चले जा रहे हैं ना। कोई गलत शिक्षा में भटक जा रहा है, तो कोई संसार की बातों में चला जा रहा है, कोई अन्य प्रकार के चीज़ों में चला जा रहा है ना। और ये सच्चा परमेश्वर को, आपका जो सच्चा साथी है, उसे आप छोड़ दे रहे हैं ना। कई लोग हैं जो इसे छोड़ दे रहे हैं, किस लिए? संसार के लिए। किस लिए? मूर्ति पूजा के लिए। किस लिए? व्यभिचार के लिए। किस लिए? और जो गलत काम है, जो परमेश्वर के विरोध वाले काम है, उन सब चीज़ों के लिए आज आप परमेश्वर को छोड़ दे रहे हैं। उन सब चीज़ों के लिए आप परमेश्वर को दुख पहुंचा रहे हैं, है ना। आप जब उसे छोड़ते हैं तो परमेश्वर को दुख होता है ना। परमेश्वर नाराज होता है, दुखी होता है, क्योंकि आपको वो प्रेम करता है ना, आपको वो बचाना चाहता है। इसलिए तो देखिए, आपकी दुर्बलता में, है ना, आजकल देखिए क्या होता है, संसार की बात को अगर करें तो एक साथी कब तक साथ देता है? जब उसका समय अच्छा चल रहा हो, है ना, जब उसके पास अच्छा समय है तब उसका साथ देता है। लेकिन पवित्र आत्मा यहाँ पे क्या कह रहा है ना, दुर्बलता में सहायता करता है। सोचिए कि जब आप निर्बल हैं, दुर्बल हैं, है ना, जब आपकी कोई मदद नहीं करता है ना, तो आपको परमेश्वर मदद करता है, आपको पवित्र आत्मा मदद करता है। और कहता है कि वो खुद आपके लिए, आत्मा, है ना, आपके लिए क्या करता है, आहें भर भर कर प्रार्थना करता है, आपको, आपके लिए प्रार्थना करता है। सोचिए, विनती बोल, इसीलिए लिखा हमारे लिए विनती करता है। सोचिए पवित्र आत्मा का कितना कार्य है ना, कितना अच्छा कार्य। और ऐसा सच्चा परमेश्वर, ऐसा सच्चा पवित्र आत्मा परमेश्वर को छोड़ के लोग कहाँ जा रहे हैं ना, लोग भटक जा रहे हैं ना। जबकि इससे, ऐसे परमेश्वर को क्या करना चाहिए? पकड़ के रखना चाहिए, है ना, अपने जीवन को इसके अनुसार चलाना चाहिए, काम करना चाहिए, है ना। तो आशा करते इस वीडियो को देख के अगर इन बातों को आप समझे होंगे, तो आप अगर यदि जो परमेश्वर को छोड़ दिए तो फिर से परमेश्वर के पीछे लौटिए। अगर कुछ गड़बड़ में है, सुधार कीजिए। जो आपका परमेश्वर है ना, जो आपसे इतना प्रेम किया कि क्या किया, अपने आप के निछावर कर दिया ना, अपना जान तक दे दिया। और कितना प्रेम आप देखना चाहते हैं किसी का, आप उसके बावजूद क्या किया, फिर तीसरे दिन जी उठा, है ना। और क्या चाहिए? और कैसा परमेश्वर को आप खोजते हैं या जानते हैं? अगर ऐसा भला, ऐसा सच्चा परमेश्वर अगर कोई आपको इस परमेश्वर के अलावा, है ना, यहोवा परमेश्वर के अलावा, प्रभु यीशु मसीह के अलावा अगर कोई और मिल जाता है, तो आप उसके पीछे चले जाइए। लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ, मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि ऐसा परमेश्वर ना तो कोई है, ना तो कोई हो सकता है। अगर ऐसा, इससे भला परमेश्वर अगर कोई आपको मिलता है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं भी उसके पीछे चलूँगा। लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, है ना, और ये दावा करता हूँ, है ना, ये चैलेंज भी करता हूँ कि ऐसा भला परमेश्वर कहीं नहीं है, कभी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं, है ना। और इसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो परमेश्वर है, उसी के पीछे इंसान आज पागल है, इंसान आज व्यस्त है ना। आज सच्चा परमेश्वर को छोड़ के, सच्चे परमेश्वर की बातों को नज़रअंदाज करके लोग कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु के खान में जा रहे हैं, मृत्यु के रास्ते पे जा रहे हैं, है ना, चौड़े मार्ग में जा रहे हैं, है ना। अभी यदि महाकुंभ का मेला चल रहा है, वो क्या है? मृत्यु का मेला है। मेरा बात को समझिएगा, है ना। हो सकता है कि आप लोग बोल सकते हैं कि तुम कैसे विरोध की बातें कह रहे हो। नहीं, वो मृत्यु का मेला है। आप न्यूज़ में, आप वर्चुअल आप देख सकते हैं, है ना, क्या चल रहा है वहाँ पे। अगर वहाँ ईश्वर है, अगर वहाँ सारे समस्याओं का समाधान है, पाप धुलता है, तो फिर लोग क्यों ऐसे मर रहे हैं? कौन सा यदि भगवान यदि नया टिकट बना दिया या फिर नया कृपा बरसा दिया कि डायरेक्ट यदि मतलब परमेश्वर के पास आप पहुँच जा रहे हैं बिना परमेश्वर के दर्शन किए। अगर आप उसको परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, कायनात को बनाने वाला कहते हैं कि जाएंगे तो पाप क्षमा हो जाएगा, धुल जाएगा। पाप कैसे क्षमा होगा आपका? पानी में नहा लेने से पाप क्षमा हो जाएगा?
हम्म, पानी में नहा लेने से पाप क्षमा हो जाएगा, कहाँ लिखा है? इसीलिए तो हिंदू धर्म शास्त्र कहता है ना, नहाए धोए क्या हुआ जब मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए, है ना। मछली पूरा जीवन भर पानी में रहता है, सो उसको जब पानी से बाहर निकाला जाता है तो उसमें गंध आता है ना, उसमें स्मेल आता है ना। तो जब उसका यदि गंध नहीं मिटा सका पानी, तो आपका पाप क्या मिटाएगा, है ना। और कहते हैं कि उसमें हम पाप धोने जा रहे हैं, तो आपसे जो पहले गया वो भी पाप धोया, वो पाप को फिर यदि पानीय में है, और वो पानीय में है तो फिर वही पाप को, तो जब आप पाप वाला में गए तो फिर तो आप पाप ही लेके आ रहे हैं, है ना, आपके हिसाब से। क्योंकि हमें तो पता है कि उसमें यदि पाप नहीं धुलता है, लेकिन आपके हिसाब से भी आप गलत है ना। तो कहने का मतलब है कि देखिए आज क्या हो रहा है, ट्रेन में लोग जा रहे हैं, कुंभ का मेला जा रहे हैं ना, और ट्रेन में जाते जाते क्या हो रहा है, आपस में ही लड़ाई है, झगड़ा है। अब बताइए, पाप धोने जा रहे हैं और पाप कर रहे हैं, फिर यदि वहाँ से धो के आ रहे हैं तो भी पाप कर रहे हैं, है ना। वहाँ से धो के आए, वहाँ से अति करके आए, और सीट में बैठने के लिए लड़ाई है, झगड़ा है ट्रेन में, है ना। थोड़ा सा इधर उधर से बोलने पे तो लड़ाई है, झगड़ा है। एक सूता एक साहुल भी मतलब आदमी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और बोलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कुंभ जा रहे हैं, हम बहुत बड़का दे पाप क्षमा पाने जा रहे हैं ना, हम अपने पाप को धोने जा रहे हैं। पाप धोने जा रहे हैं कि और पाप करने के लिए दे रास्ता खोल के दे बैठा वो उधर जा रहे हैं, है ना। और इतना ही अगर वहाँ अगर सच्चाई है, इतना ही अगर यदि वहाँ पाप धुलना है, तो फिर लोग मर क्यों रहे हैं, लोग अपने जान को क्यों गंवा रहे हैं, उनकी अकल उनकी बुद्धि कहाँ चली गई है। ईश्वर के पास वो जा रहे थे, फिर क्यों क्यों ऐसा हो रहा घटना, बताइए क्यों ऐसा घटना हो रहा है? इसका कोई जवाब देगा नहीं, इसका जवाब है किसी के पास? नहीं है। अब बताइए, जब जवाब नहीं है, जब ऐसी घटनाएं हो रही है, तब बताइए कि क्या करना चाहिए, तब बताइए कि सीधा रास्ता क्या होना चाहिए। जब ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, जब ऐसी ऐसी गड़बड़ियाँ हो रही है, जब ऐसी ऐसी बातें हो रही है ना, और वहाँ अगर ईश्वर है, वहाँ अगर सच्चा परमेश्वर है, तो फिर ऐसी घटनाएं तो नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर अपना सुरक्षा देना चाहिए, लेकिन नहीं। और आज वहाँ चले जाए तो वहाँ क्या हो रहा है, कई प्रकार के बाबा हैं जो लूट मचा रहे हैं ना, कई प्रकार के लोग हैं जो खाली झूठ फरेब से भरे पड़े है ना। लोग गुम हो जा रहे हैं, लोग क्या हो जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर जा रहे हैं। ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आबादी कम करने वाला एक मेला लगा हुआ है, जहाँ लोग अपना जान का कोई कीमत नहीं है, परिवार के परिवार यदि तहस नहस बर्बाद हो जा रहे हैं। ये कौन सा मेला है? हम कहते हैं कि 21वीं शताब्दी में रहते हैं, जहाँ सुविधाओं का ढेर लगा है ना, टेक्नोलॉजी हाईटेक एकदम हो गया है, लेकिन क्या फ़ायदा, लोग के लोग मर रहे हैं ना। आज इंसान ऐसे मर रहा है जैसे खोटा पिपरी मर रहा है ना, जैसे चींटी मर रहा है ना। तो क्या महत्व है ये सारे चीज़ों को, आप जो आडंबर, इतना टेक्नोलॉजी हाई हो गया, ये हो गया, आप लेकिन मनुष्य को नहीं बदल पा रहे हैं ना, मनुष्य को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मनुष्य को आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, मनुष्य को आप बचा नहीं पा रहे हैं। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्यों को बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है ना। उसको सही बुद्धि, सही ज्ञान, सही समझ वही देने वाला है, उसको बदलने वाला, उसको चेंज करने वाला, उसको परिवर्तन करने वाला, उसके बुद्धि को, उसके ज्ञान को, उसके समझ को सिर्फ एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह, है ना। क्योंकि जितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जितने लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनसे आप पूछिए कि वो पहले कैसे थे, है ना, अब कैसे हैं, और ये भी पूछिए कि उनके अंदर बदलाव कौन लाया, उनके अंदर चेंजिंग कौन लाया, पूछिए ज़रा, है ना। आज मेले के नाम पे घूम के तो आ जा रहे हैं, लेकिन उनका व्यवहार नहीं बदल रहा है, उनका चाल नहीं बदल रहा है ना। घमंड की बातें उनकी बातों में दिखेगा, है ना, अहंकार की बातें उनकी बातों में दिखेगा, है ना। लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है लोगों में, और आप कहते हैं कि हम कुंभ में जाके पवित्र हो गए, अपने पापों को धो लिए। कहीं ये ढोंग करते करते आपका ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए, और एक दिन जहां आपको जाना है वहां आप पहुंच गए बिना यीशु मसीह के,
आपको वहाँ जाके पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं ये ऐसे ऐसे वीडियो बना रहा हूँ कि आपको अकल आए, आपकी बुद्धि खुले, आपकी समझ खुले और आप सत्य को जान के स्वतंत्र हो सकें, है ना। क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं विश्वास और आस्था लेके कि वहाँ मेरा पाप धुल जाएगा, वहाँ कभी आपका पाप नहीं धुलेगा, वहाँ कभी आपका पाप का क्षमा नहीं होगा, है ना। अगर जल में, अगर पानी में इतना ताकत होता कि आपके पापों को धो दे, आपके पापों को क्षमा कर दे, तो फिर यीशु मसीह क्यों मरा, है ना। फिर यीशु मसीह को क्यों अपना बलिदान देने का जरूरत पड़ा। बात को समझिएगा, है ना। आपकी निर्बलता में, है ना, आपकी दुर्बलता में परमेश्वर सहायता करता है ना। आज क्या हो रहा है, वहाँ पे मुंह फाड़ के चिल्ला रहे हैं, बचा ले बचा ले बचा ले। उनको कोई बचाने वाला नहीं मिल रहा है ना। कोई नहीं बचाने वाला मिल रहा, मर जा रहे हैं। 21वीं शताब्दी में जहाँ सोचिए कि सुविधाओं का ढेर है ना, हाईटेक सब कुछ लगा हुआ है, इतने वैज्ञानिक जो बहुत सारी चीज़ों का, है ना, खोज की है ना, इतना ज़िंदगी को आसान कर दी है, उसके बावजूद एक इंसान को नहीं बदल पा रहे हैं, एक इंसान को बचा नहीं पा रहे हैं। सोचिए, है ना। लेकिन परमेश्वर आपको बचाता है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस दुनिया के बाद जो दूसरा दुनिया है, यानी स्वर्ग और नरक, न्याय, उस दुनिया में जाने के लिए आपको इस दुनिया में टिकट बनाना पड़ेगा। इस दुनिया में आपको कार्ड बनाना पड़ेगा। कौन सा कार्ड? उद्धार कार्ड। जिस तरह आपका आधार कार्ड है ना, और आपका आधार कार्ड से ये पहचान है कि आप इतने भारत के नागरिक हैं, उसी तरह वहाँ का कार्ड बनाना पड़ेगा, तब आप स्वर्ग के आदमी होंगे, है ना। और वो कार्ड सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह बनाएगा। वो कार्ड सिर्फ और सिर्फ उसी को बनाने का अधिकार है ना। उसी को आपके पापों को क्षमा करने का अधिकार है ना। इन बातों को आप गंभीरता से समझिए। आप बाइबल को खुद पढ़िए, आप खुद शास्त्रों में ढूंढिए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। आप प्रार्थना से पुकारिए उसे कि सच्चा परमेश्वर कौन है, मुझे मिल जाए। आपको निश्चित परमेश्वर उत्तर देगा, है ना। तो आशा करता हूँ इन बातों को आप समझें। अगर आप समझें तो दूसरों को भी जरूर ये बातें समझाइएगा। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।